हमारी आज की चर्चा का जो मकसद है वो उन 7 रूहानी बिंदुओं की सही सही जगह को समझना है जिन्हें लताइफ कहते हैं। जी, लताइफ। और ये जानकारी खासकर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो दूर बैठकर इस रास्ते पर चल रहे हैं, जिनके पास कोई बताने वाला नहीं है। हाँ, कोई पास में उंगली रखकर बताने वाला नहीं है। सही कहा। और इससे सिर्फ मतलब शरीर पर कुछ निशान लगाना नहीं समझना चाहिए। अच्छा। ये असल में एक रूहानी नक्शा है। अच्छा। आप कह सकते हैं एक तरह की स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। रूहानी नक्शा, ये बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। हर बिंदु जो है वो चेतना का एक केंद्र है, एक दरवाजा है। तो जो अभ्यास करने वाले हैं उनके लिए इन जगहों की सही समझ ही सब कुछ है, क्योंकि जिक्र के दौरान सारी तवज्जो, सारी ऊर्जा इन्हीं केंद्रों पर लगानी होती है। अच्छा, तो ये ध्यान को भटकने से बचाता है। हाँ, और उसे गहरा करता है। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है। तो चलिए फिर इस नक्शे को खोलते हैं, परत दर परत समझते हैं इसको। मुफ्ती साहब ने जो नक्शा बताया है उसके हिसाब से शुरुआत सीने के 5 बिंदुओं से होती है। जी, पहले 5 सीने में ही हैं। तो सबसे पहला सबक है लतीफा कल्ब। इसकी जगह कहाँ बताई गई है? इसकी जगह बाएं सीने में है। मतलब दिल की जगह पर। दिल की जगह पर, लेकिन थोड़ा सा बाजू की तरफ। कहा गया है कि आंखें बंद करके अपनी पूरी तवज्जो बस उसी अंदरूनी बिंदु पर रखनी है। इसी को जिक्र कल्बी कहते हैं। यानी दिल से अल्लाह को याद करना। जी। ये दिलचस्प है कि शुरुआत हमेशा कल्ब यानी दिल से ही क्यों होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लगभग हर रूहानी परंपरा में दिल को सिर्फ एक वो खून पंप करने वाला अंग नहीं माना गया। सही बात है। उसे रूहानियत का केंद्र माना गया है। कुछ लोग तो खुदा का सिंहासन भी कहते हैं। अच्छा। तो यहाँ से अभ्यास शुरू करने का मतलब ये है कि आप अपनी साधना को अपने वजूद के मतलब बिल्कुल केंद्र में स्थापित कर रहे हैं। ये कोई दिमागी कसरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिल को जगाने की प्रक्रिया है। और बयान में ये भी साफ है कि एक सबक से दूसरे पर कब जाना है। हाँ। इसका फैसला हमेशा शेख यानी गुरु ही करते हैं। अच्छा, तो ये शिष्य पर नहीं छोड़ा गया है? नहीं, वो देखते हैं कि शिष्य की हालत क्या है, उसकी रूहानी कैफियत कैसी है, उसके बाद ही अगला दरवाजा खोला जाता है। वाह, तो ये एक बहुत ही मतलब व्यक्तिगत और एक गाइडेड यात्रा है। बिल्कुल। तो मान लीजिए शेख ने देखा कि साधक अब तैयार है, तो कल्ब के बाद अगला कदम क्या है? कल्ब के बाद आता है दूसरा सबक, लतीफा ए रूह। रूह। और इसकी जगह कल्ब के ठीक सामने है, यानी दाएं सीने में। अच्छा, एक संतुलन बनाने के लिए। हाँ, दाएं बाजू और छाती के बीच थोड़ा नीचे की तरफ। तो एक केंद्र बाईं ओर, दूसरा दाईं ओर, एक बैलेंस बनता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, शुरुआत बाईं ओर से ही क्यों? क्या इसका कोई खास मतलब है? क्योंकि दिल भी तो शारीरिक रूप से बाईं ओर ही होता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हाँ, इसका बहुत गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। आप ऐसे समझिए कि बाईं ओर का जो कल्ब है वो रूहानी दुनिया में दाखिल होने का दरवाजा है। दरवाजा? जी। लेकिन सिर्फ दरवाजा खोलना तो काफी नहीं है ना? नहीं, अंदर की ताकत को भी जगाना पड़ता है। तो दाईं ओर की जो रूह है वो उस असल ताकत का घर है। अच्छा, तो कल्ब दरवाजा है और रूह अंदर की ताकत है। बिल्कुल। रूह वो असल रूहानी ऊर्जा का स्रोत है जो दुनियावी चीजों में उलझकर मतलब अक्सर सोई रहती है। तो इन दोनों को जगाकर एक संतुलन बनाया जाता है। ये सिर्फ एक तरफा विकास नहीं है, ये एक मुकम्मल एक संतुलित शुरुआत है। वाह, ये तो सिर्फ जगह ही नहीं है, ये तो एक पूरी प्रक्रिया है। जी। पहले दरवाजा खोला, फिर अंदर की ताकत को जगाया, तो हमारे सीने के निचले हिस्से में ये एक जोड़ा बन गया, कल्ब और रूह का। बिल्कुल, एक जोड़ा। इसके बाद यात्रा कहाँ जाती है? इसके बाद यात्रा सीने में ही, लेकिन ऊपर की ओर बढ़ती है। अच्छा। तीसरा सबक है लतीफा ए सिर। सिर का मतलब यहाँ सीक्रेट या राज है। राज? जी। इसकी जगह बाईं सीने में, कल्ब से ऊपर की तरफ है। ठीक है। और फिर से वही संतुलन। इसके ठीक सामने दाईं तरफ चौथा सबक है लतीफा खफी। खफी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हिडन या छिपा हुआ। तो जब मैं इन चारों बिंदुओं को एक साथ देख रही हूँ, कल्ब, रूह, सिर, खफी, तो मुझे पहली बार ये एहसास हो रहा है कि सिर्फ अलग अलग जगह नहीं है, ये तो एक पूरी आंतरिक ज्यामिति है, एक इंटरनल जियोमेट्री। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। सीने में एक तरह का क्रॉस या चौराहा सा बन रहा है। हाँ, यही इसकी खूबसूरती है। ये कोई मनमानी जगह नहीं है। ये चेतना की गहराइयों में उतरने का एक बहुत व्यवस्थित नक्शा है। कल्ब और रूह बाहरी रूहानियत से जुड़े हैं, जबकि सिर और खफी वो और गहरे हैं। हाँ, वो चेतना के और भी गहरे, अंदरूनी और राजदार हिस्सों के दरवाजे हैं। अच्छा। तो साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो अपनी जात के मतलब अपने वजूद के और गहरे रहस्यों से वाकिफ होता जाता है। तो निचले स्तर पर एक जोड़ा और ऊपरी स्तर पर दूसरा। जी। ये आत्मा की एक बहुत ही व्यवस्थित संरचना को दिखाता है। तो हमारे सीने में ये एक तरह का क्रॉस बन गया है, कल्ब और रूह नीचे, सिर और खफी ऊपर। अब इन चारों को जोड़ने वाला कोई बिंदु है या इन सब का कोई केंद्र बिंदु? बहुत सही सवाल। इन चारों को जोड़ने वाला और सीने के लताइफ का काम पूरा करने वाला 5वां सबक है। और वो कौन सा है? लतीफा अख्फा। अख्फा का मतलब है सबसे ज्यादा छिपा हुआ, मोस्ट हिडन। सबसे ज्यादा छिपा हुआ। और इसकी जगह ठोड़ी के ठीक नीचे, सीने के बिल्कुल बीचों बीच, उन चारों बिंदुओं के केंद्र में। तो इसका काम क्या है? ये सिर्फ एक और बिंदु है या इसका कोई खास मकसद है? नहीं, इसका मकसद बहुत खास है। आप इसे एक तरह का जंक्शन बॉक्स या इंटीग्रेशन पॉइंट समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन पॉइंट? हाँ। अब तक कल्ब, रूह, सिर और खफी में जो भी रूहानी ऊर्जा जागृत हुई है, अख्फा उस सारी ऊर्जा को एक केंद्र में इकट्ठा करता है, उसे एकीकृत करता है। अच्छा, तो ये बिखराव को खत्म करता है? हाँ, बिल्कुल, एक केंद्र बनाता है। तो सीने के 5 बिंदु इस तरह हुए, नीचे बाईं तरफ कल्ब, नीचे दाईं तरफ रूह, ऊपर बाईं तरफ सिर, ऊपर दाईं तरफ खफी, और इन सब के बीच में अख्फा। यहाँ आकर सीने का रूहानी सर्किट पूरा हो जाता है। जी बिल्कुल। ये समझना तो बहुत ही कमाल का है। तो सीने का ये सर्किट पूरा करने के बाद ये रूहानी सफर आगे कहाँ बढ़ता है? यहाँ आकर आप कह सकते हैं कि खेल पूरी तरह बदल जाता है। अच्छा, कैसे? अभी तक हम दिल और भावनाओं की दुनिया में थे,
अब अभ्यास सीने से ऊपर उठकर सिर की तरफ बढ़ता है। सिर की तरफ। छठा सबक है लतीफ़ा नफ्स। नफ्स, इसकी जगह कहाँ है? इसकी जगह माथे के बिल्कुल बीच में है, जहाँ दोनों भवें मिलती हैं। जिसे हम तीसरी आंख की जगह भी कहते हैं। हाँ, वही जगह। नफ्स, इसका मतलब तो स्व या अहंकार होता है ना? जी, ईगो। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, दिल की दुनिया से सीधे अहंकार के केंद्र पर। हाँ, और इसकी जो तरतीब है, इसका जो क्रम है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्यों? देखिए, नक्शबंदिया परंपरा ये मानती है कि जब तक दिल की ऊर्जा को, मतलब कल्ब और रूह को जागृत और संतुलित नहीं किया जाता, तब तक नफ्स को सीधे नियंत्रित करने की कोशिश सिर्फ दमन बनकर रह जाती है। और वो अक्सर नाकाम होती है। बिल्कुल। ये तरीका पहले एक सकारात्मक रूहानी आधार बनाता है, एक ताकत पैदा करता है। अच्छा। और फिर उस ताकत से नफ्स को अनुशासित करता है। ये अहंकार को जबरदस्ती दबाना नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये उसे रूहानी रोशनी में तब्दील करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। वाह। तो दिल को पाक करने के बाद अब नफ्स को पाक करने की बारी है। तो ये सिर्फ अहंकार को काबू करना नहीं, बल्कि उसे बदलना है। ये एक ज्यादा स्थायी और गहरी तब्दीली लाने जैसा लगता है। जी, बहुत खूब। तो दिल से शुरू होकर सीने के सर्किट से गुजरकर हम नफ्स तक पहुंच गए। अब इस शुरुआती 7 सबकों की आखिरी मंजिल कौन सी है? इस यात्रा की 7वीं और आखिरी मंजिल है लतीफ़ा कल्बी। कल्बी। जी, इसे कुछ परंपराओं में सुल्तान उल अज़गार भी कहते हैं। और इसकी जगह? इसकी जगह सिर के बिल्कुल ऊपर यानी तालू पर है, जिसे क्राउन भी कहा जाता है। सिर के बिल्कुल ऊपर? ये तो इंसान के जिस्म का सबसे ऊंचा मकाम है। बिल्कुल, और ये प्रतीकात्मक है। ये अंतिम बिंदु इस शुरुआती रूहानी यात्रा के शिखर को, उसकी बुलंदी को दर्शाता है। अच्छा। ये वो जगह है जहां इंसान की व्यक्तिगत चेतना कायनात की बड़ी चेतना से या परमात्मा से सीधा जुड़ाव महसूस करती है। तो यात्रा दिल से शुरू हुई। हाँ, इंसान के वजूद के केंद्र यानी दिल से शुरू हुई, पूरे सीने से गुजरी, नफ्स को पार किया और फिर इंसान के वजूद के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंच गई। जी, ये एक मुकम्मल सफर है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें, इसका असल मतलब क्या निकलता है? जैसा कि मुफ्ती साहब ने समझाया, ये 7 बिंदु एक रूहानी यात्रा का एक साफ, एक शारीरिक नक्शा है। हाँ, एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा। और इन जगहों की सटीक जानकारी उन साधकों के लिए ठोस बुनियाद है जो अपने शेख से दूर हैं। बिल्कुल, उन्हें पता होता है कि अपनी तवज्जो को कहाँ और कैसे टिकाना है। सही बात है। हाँ, और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सोचना भी हैरान करने वाला है कि सदियों से साधक इसी नक्शे का इस्तेमाल करके अपनी रूहानी यात्रा तय करते आए हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। नहीं, ये हजारों लोगों का जिया हुआ सच है। ये सिर्फ शरीर के कुछ हिस्सों पर ध्यान लगाने का एक वो मैकेनिकल अभ्यास नहीं है। ये एक ऐसी पूरी प्रणाली है जो जिक्र से पैदा होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को चेतना के इन खास केंद्रों यानी लताइफ के जरिए सही तरीके से प्रवाहित करने के लिए बनाई गई। और नक्शबंदिया सिलसिला इसके लिए बहुत साफ रास्ता दिखाता है। आजमाया हुआ रास्ता। ये बयान हमें ये तो बहुत अच्छे से बताता है कि ध्यान कहाँ केंद्रित करना है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे जहन में एक और गहरा सवाल उठ रहा है। और वो सवाल शायद ये है कि इन 7 बिंदुओं में से हर एक के जागृत होने से चेतना की कौन सी खास अवस्थाएं या रूहानी अनुभव जुड़े होते हैं। हाँ, बिल्कुल यही। जब किसी व्यक्ति का ध्यान कल्ब से रूह, फिर सिर, खफी और आखिरकार सिर के ताज तक जाता है, तो उसके भीतर क्या बदलाव आते हैं? उसकी सोच में, उसके एहसास में, दुनिया को देखने के उसके नजरिए में क्या फर्क पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं है। सही। इसका जवाब तो गहरे व्यक्तिगत अनुभव और रूहानी खोज में ही छुपा है। यही वो सवाल है जिसे ये नक्शा हर साधक के सामने छोड़ देता है, ताकि वो अपनी यात्रा खुद तय करे।